वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से ज़ॉम्बी मूवी देखने वाले हैं। अब देखिए यार, ज़ॉम्बी मूवी है ना, तो अगेन नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि मूवीज लगभग सेम होती है लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। तो मूवी की शुरुआत हमें 1960 में हुए ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बारे में दिखाया जाता है। उस टाइम ऐसा वायरस फैला कि उसमें हजारों लोगों की जान चली गई। वायरस के संपर्क में आते ही लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो गए और एक दूसरे को खाने लगे। बड़ी मुश्किल से सरकार ने इस वायरस पर कंट्रोल पाया और आज करीब 60 साल हो चुके हैं और भगवान की दया से ऐसा वायरस अभी तक नहीं आया। अगले सीन में हम आश और आयरिस नाम की दो लड़कियों को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे के बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। साथ में कॉलेज जाना, सारा का सारा दिन एक दूसरे के साथ बिताना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अश थोड़ा मौज मस्ती करने वाली लड़की है, जैसे कि दोस्त या बॉयफ्रेंड के साथ रात के लिए घूमने निकल जाना, नई नई जगह जाना उसको बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन आयरिस को इन सब चीजों में उतनी दिलचस्पी नहीं है। और आज है अश का बर्थडे, तो उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड केविन और उसकी दो दोस्त बहनें लिंडा और डेस्टिनी आने वाले हैं। इसलिए अश बड़ी खुश है, एक्साइटेड भी। और हो भी क्यों ना यार, आज उसका बर्थडे जो है। इसके बाद घर में लिंडा और डेस्टिनी भी पहुंच जाते हैं, पर उनके घर में कदम रखते ही अश का छोटा भाई, जिसका नाम ल्यूक है, वो भूत का मास्क पहनकर उन्हें डरा देता है। इसके बाद तो केविन और लिंडा का बॉयफ्रेंड टाइलर भी वहां पहुंच जाता है। सारे दोस्त अश का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर पर आए होते हैं, क्योंकि अश के माता पिता घर पर नहीं है ना, तो वो पूरी मौज मस्ती करना चाहते हैं आज। एक्चुअली उसके माँ बाप कुछ जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, तो पूरा दिन उन्हें मस्ती करने को मिलेगा। अश के दोस्त उससे कहते हैं कि देखो, आज तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखा हुआ है। तो वो उसको फेस्टिवल ऑफ द लिविंग डेड नाम की एक शो के बारे में बताते हैं, जो आज के दिन होने वाला है। उस शो में सारे लोग ज़ॉम्बी और डरावने कपड़े पहनकर आएंगे और 1960 में हुए ज़ॉम्बी आउटब्रेक का मजाक उड़ाते हुए पार्टी वगैरह करेंगे। यार ये क्या बात हुई, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या, पता नहीं। अब उस फेस्टिवल के बारे में जानकर अश बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसे एक चीज की टेंशन भी होती है, और वो चीज है ल्यूक। अश के माता पिता ने ल्यूक की जिम्मेदारी अश को दी है और ये कहा है कि ल्यूक का ख्याल रखना और घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट करना, इसलिए वो फेस्टिवल में तो नहीं जा सकती। उसके दोस्त उसे काफी ज्यादा मनाते भी हैं, लेकिन अश बार बार आयरिस की तरफ देखकर उनको मना कर देती है। एक्चुअली अश आयरिस से इशारों इशारों में ये कहना चाह रही थी कि मैं फेस्टिवल में जाती हूँ और तब तक तुम ल्यूक का ख्याल रख लो। अब आयरिस बेचारी खुद भी उस फेस्टिवल में जाने वाली थी, लेकिन फिर भी अश के लिए वो कह देती कि ठीक है, तुम लोग जाओ, मौज करो, मैं ल्यूक को संभाल लूंगी। ये सुनकर अश बड़ी खुश होती है कि चलो बहुत बढ़िया हो गया। तभी केविन को घर में एक शॉटगन दिखाई देती है, तो वो उसकी मदद से सभी दोस्तों को डराने लग जाता है। लेकिन अश बड़ी मुश्किल से उससे वो गन छीनते हुए कहती है कि पागल हो गए हो क्या, ये खिलौना नहीं है, ये मेरे दादाजी की गन है, पता है। इस गन से उन्होंने 1960 में कई सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मारा था, इसलिए इसके साथ मत खेलो, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। अब इसके बाद ल्यूक अश से कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, मैं 10 साल का हो चुका हूँ, खुद को संभाल सकता हूँ, तो मैं परेशान नहीं करूंगा, सच कह रहा हूँ। पर अश उसकी एक नहीं सुनती कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर खुद के ऊपर एक बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए यहाँ घर पे बैठकर आराम से गेम खेलो, जाओ। इसके बाद अश और उसके दोस्त निकल जाते हैं फेस्टिवल में जाने के लिए। सभी दोस्त खूब मस्ती करते हुए फेस्टिवल की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों वो वहाँ पहुंचते उन्हें रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम दिखाई पड़ता है, जिसके हटने में तो काफी टाइम लग जाएगा। केविन कहता है कि अरे अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मुझे शॉर्टकट पता है, हम स्टाफ एंट्रेंस का इस्तेमाल करके आराम से अंदर जा पाएंगे, फिर यहाँ घंटों तक ट्रैफिक में खड़े होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए केविन गाड़ी को स्टाफ एंट्रेंस की ओर घुमा लेता है। काफी दूर आने के बाद भी वो अभी तक फेस्टिवल नहीं पहुंच पाते। साथ ही दोस्तों वो इलाका भी जंगल जैसा लग रहा होता है। केविन अपने दोस्तों से बातें करते हुए आगे गाड़ी चलाता है, क्योंकि दूर दूर तक रास्ता एकदम खाली। लेकिन अचानक से कोई इंसान गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में केविन की गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। गाड़ी पत्थर से जा टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में बाकियों को तो हल्की फुल्की चोट लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट लिंडा और डेस्टिनी को लगी होती है। डेस्टिनी का तो पूरा पैर ही टूट चुका होता है और साथ ही लिंडा के चेहरे पर एक बड़ा सा कट लग गया था। दोनों को तुरंत इलाज की जरूरत होती है। लेकिन एक और मुसीबत है दोस्तों इस इलाके में कि कोई सिग्नल ही नहीं होता, जिससे ना ही पुलिस को कॉल लगेगा और ना ही एम्बुलेंस को, और यहाँ से रिटर्न शहर जाकर मदद लाने में कई घंटों लग जाएंगे। इसलिए केविन और बाकी डिसाइड करते हैं कि देखो, हम फेस्टिवल जाएंगे और वहीं से कुछ मदद मांगेंगे। अश अपने दोस्तों को ऐसी हालत में छोड़कर तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। उनके जाने के बाद डेस्टिनी, जिसका पूरा पैर टूट गया था, वो तुरंत ही अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि अक्सर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो वीडियोस वायरल हो जाती है। ये काम डेस्टिनी अब कर रही है। कमाल है दोस्तों, पैर से ज्यादा इसको वायरल की फिक्र है, बताओ। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो अचानक से गाड़ी के सामने आ गया था, और वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है। और ये कोई नकली ज़ॉम्बी नहीं है,
जो कॉस्ट्यूम पहनकर फेस्टिवल में आया हो, बल्कि ये असली ज़ॉम्बी होता है। हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि अचानक ये आदमी ज़ॉम्बी कैसे बन गया, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों वो ज़ॉम्बी लिंडा और डेस्टिनी को देखकर उनकी तरफ ही बढ़ने लग जाता है। दोनों की हालत खराब हो जाती है कि ये क्या देख लिया हमने। वो तुरंत गाड़ी के अंदर आकर खुद को बंद कर लेते हैं, तो ज़ॉम्बी गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद ये सीन होता है कट। दूसरी तरफ आयरिस अपने दोस्त बैन के साथ अश के घर होती है, जहां वो दोनों मिलकर ल्यूक का बड़े अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब आयरिस को अकेला महसूस हो रहा था, इसलिए उसने बैन को बुला लिया। बैन का एक एक्सीडेंट के कारण दोनों पैर खराब हो गए थे, उसके बाद से ही वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। अब आयरिस उसका हर पल साथ देती है, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो पीछे नहीं हटती। दोनों वैसे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं है कि वो एक दूसरे को बता पाए। तभी वहां पर ल्यूक भी पहुंच जाता है। वो कहता है कि देखो आज का डिनर बनाने की चीजें तो खत्म हो गई है, एक काम करते हैं तीनों साथ में बाहर घूम कर आते हैं। आते समय एक बार फेस्टिवल का चक्कर भी लगा लेंगे, प्लीज चलो ना, मुझे एक बार देखना है वो फेस्टिवल। और तब ना चाहते हुए भी आयरिस और बैन इसके लिए मान जाते हैं, पर वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ बाहर से ही फेस्टिवल को देखेंगे और अश को पता चलने से पहले ही रिटर्न भी आ जाएंगे। ये सुनकर ल्यूक बड़ा खुश होता है कि चलो मजे आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो फेस्टिवल के पास आते हैं उन्हें रोड ब्लॉक दिखाई देता है। किसी अनजान कारणों की वजह से रोड को बंद कर दिया गया था, साथ ही गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म होता है। तो आयरिस कहती है कि फेस्टिवल के आसपास पेट्रोल पंप जरूर होगा, इसलिए हम अंदर चलते हैं, फेस्टिवल देखेंगे और पेट्रोल भरवा कर तुरंत रिटर्न। तो ये लोग भी दोस्तों स्टाफ एंट्रेंस के अंदर से ही जाने का डिसाइड करते हैं, वहीं से जहां केविन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी ओर केविन और बाकी फेस्टिवल में आ जाते हैं। तो वहां पर आने के बाद उनको एक छोटा सा हॉस्पिटल दिखाई देता है जो टेम्पररी बनाया गया है किसी इमरजेंसी के लिए। अंदर आने के बाद वो लोग डॉक्टर्स को ढूंढने में लगे होते हैं ताकि उन्हें लिंडा और डेस्टिनी के पास लेकर जा पाए, लेकिन यार वहाँ कोई मौजूद ही नहीं होता, मानो सारे के सारे डॉक्टर्स गायब हो गए हो कहीं। तो वहां पर एक लड़की मौजूद होती है जो पागलों जैसी हरकत करते हुए कहती है वो लोग फिर से आ रहे हैं, इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन केविन और बाकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते कि अरे पागल है, कुछ भी कह रही है। तो टायलर उन दोनों से कहता है कि देखो मेरा फोन लग गया था पुलिस को, मैंने उनको लोकेशन बता दी है, वो लोग डेस्टिनी और लिंडा को हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। तब तक एक काम करते हैं ना, हम फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। ये सुनकर अश की भी जान में जान आती है, लेकिन हम देख पाते हैं दोस्तों सिग्नल ना होने की वजह से पुलिस को कॉल लग ही नहीं पाया था। वो तो ये टायलर है ना, इसने इन दोनों से झूठ कहा कि पुलिस को फोन लग गया था, वो इसीलिए ताकि ये फेस्टिवल एंजॉय कर पाए, क्योंकि टायलर को ये लग रहा था कि टाइम बर्बाद हो रहा है। खुद कर्ज कहीं का, वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और इसको मौज करने की पड़ी हुई है। खैर इधर दोस्तों आयरिस और बाकी जब स्टाफ एंट्रेंस के अंदर आते हैं तो उन्हें सामने केविन की गाड़ी दिखाई देती है जिसकी बिल्कुल बुरी हालत थी। आयरिस घबराते हुए उस गाड़ी के पास जाती है जहां सिर्फ खून ही खून होता है, लेकिन अंदर कोई भी मौजूद नहीं। तब ये देखकर उसको थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि चलो शायद सभी जिंदा हो, लेकिन आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद वो लोग मदद के लिए गए होंगे, पर उसकी ये गलतफहमी दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में दूर हो जाती है, क्योंकि सामने उसे लिंडा दिखाई देती है जो पागलों की तरह अंधेरे में चलते जा रही थी। तो आयरिस उसके पास जाकर पूछती है क्या हो गया है तुझे, बाकी सब कहाँ हैं? ये सुनकर लिंडा रोते हुए उसको सिर्फ इतना बता पाती है कि वो डेस्टिनी को अपने साथ लेकर गया, मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की पर असफल रही। आयरिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंडा किस बारे में बात कर रही है, पर उसकी खराब हालत देखकर वो उसको तुरंत गाड़ी में बैठा देती है। पर फूटी किस्मत, गाड़ी का पेट्रोल अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिस वजह से अब ये लोग यहीं पर फंस जाते हैं। इधर अश, केविन और टायलर जब डांस वगैरह कर रहे होते हैं तभी वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, क्योंकि अचानक ही दोस्तों कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। लोगों में बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है, सभी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती वो उसी ओर भागता। लेकिन ज़ॉम्बीज वहां से भी आकर दोस्तों लोगों को मार रहे होते हैं। जिनके पास गाड़ी थी वो ऐसी हड़बड़ी में गाड़ी चलाते हैं कि सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, और जो रास्ता यहाँ से बाहर जाने का बचा हुआ था वो गाड़ियों की वजह से ब्लॉक हो जाता है। इसी बीच अश भी केविन और टायलर से अलग हो जाती है। तब उसके पास एक ज़ॉम्बी आता है, उसको काटने वाला था वो, कि तभी हीरो की एंट्री मारते हुए आयरिस उस ज़ॉम्बी को शॉटगन से उड़ा देती है, क्योंकि पता है आयरिस अश के दादाजी की शॉटगन लेकर आ गई थी। इस उम्मीद में उसको लगा क्या पता जरूरत पड़ जाए। अब आयरिस को यहाँ देखकर अश को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो दोनों केविन और बाकियों को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर केविन और टायलर को आगे बढ़ते हुए एक आदमी दिखाई देता है, वो भी डेस्टिनी की तरह खुद की वीडियो वायरल करवाना चाह रहा था। उसको ज़ॉम्बीज काट रहे होते हैं, लेकिन फिर भी देखो यार, सोशल मीडिया पर लाइव था कि देखो दोस्तों मुझे ज़ॉम्बी काट रहे हैं। हद है यार, वायरल होने का ऐसा नशा तो
दारू के नशे से भी खतरनाक है यार। आजकल के लोग समझते हैं कहाँ ये चीज। तब टायलर को सामने एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है जिसमें सवार पुलिस को तो एक ज़ॉम्बी खा रहा होता है, लेकिन उसकी पिस्टल उसके पास ही मौजूद थी। टायलर केविन से कहता है कि जा मेरे बहादुर दोस्त, उस पुलिस वाले की पिस्टल लेकर आ जा। लेकिन केविन के तो पैर कांपने लग जाते हैं ज़ॉम्बीज को देखकर। पिस्टल लेना तो दूर की बात है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो हथियार भी नहीं चला पाता। तब टायलर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए वो पिस्टल निकाल कर उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है जो पुलिस वाले को खा रहा था, उसी को। इसके बाद वो और केविन वहां से भाग जाते हैं। इधर आश जब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है तभी उसे सामने ल्यूक दिखाई देता है। उसको देखकर तो उसके पसीने आ जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन लाया तुम्हें यहाँ पर। तब आयरिस उससे माफी मांगती है कि ये मेरी गलती है, मुझे ल्यूक को साथ नहीं लाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आश खुद के दोस्तों के लिए परेशान तो थी, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए उसका भाई ल्यूक है, क्योंकि बड़े तो जैसे तैसे खुद की रक्षा कर ही सकते हैं, लेकिन 10 साल का बच्चा क्या ही खुद की रक्षा कर पाएगा। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके स्वागत में दोस्तों ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। और फिर क्या था, सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। उन्हें सामने वही इमरजेंसी हॉस्पिटल दिखाई देता है, तो सभी उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आश अपने दादाजी की तरह ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए खुद के साथ और अपने सारे दोस्तों को भी हॉस्पिटल के अंदर जाने में सफल हो जाती है, जहां अंदर टायलर और केविन पहले से मौजूद होते हैं। सारे लोग वहां आने के बाद आपस में बहस भी करते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। अब सब यही सोचते हैं कि बचेंगे कैसे इससे, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब तो वो एक दूसरे पर फिर आरोप लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आए, तुम्हारी वजह से हमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया, वगैरह वगैरह। ये लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी दोस्तों एक मरीज का ज़ॉम्बी आकर इन पर कर देता है हमला, जो कि वार्ड के अंदर था। वो सीधे आकर केविन को काटने की कोशिश करता है। आश और टायलर दोनों के पास गन थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी इतना ज्यादा हिल रहा था कि गोली अगर गलत चल जाती तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन तब भी केविन जैसे तैसे खुद को बचा लेता है और ज़ॉम्बी पर हमला करके उसके चेहरे पर पूरा मांस निकाल लेता है। काफी भयानक सीन था दोस्तों ये। तब वहां पर एक और ज़ॉम्बी आ जाती है, लेकिन वो सभी मिलकर उस ज़ॉम्बी को भी मार देते हैं और सारे फिर खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं ताकि अब दोबारा कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। लेकिन एक और प्रॉब्लम यह हो जाती है कि तभी ल्यूक को अस्थमा अटैक आ जाता है। ऊपर से दोस्तों इसी भागा दौड़ी में उसका इनहेलर कहीं गिर गया था। आश उससे कहती है कि देखो ल्यूक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं इनहेलर को ढूंढकर तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो आश सभी से कहती है मैंने आते टाइम रास्ते में एक एम्बुलेंस देखा था, उसके अंदर दवा जरूर होगी। लेकिन दोस्तों अस्थमा अटैक को देखकर टायलर को लगता है कि ये ल्यूक भी इन्फेक्टेड हो गया है। वो तो उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन आश उस पर गुस्से में गन तान देती है कि चुपचाप पीछे हट जाओ। फिर वो केविन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, हम उस एम्बुलेंस तक जाएंगे। लेकिन केविन तो साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, हम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं, कहीं दरवाजा खोलने पर ज़ॉम्बीज आ गए तो हम वैसे भी एक के लिए बाकियों को खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनकर आश को बड़ा गुस्सा आ जाता है, और आना भी चाहिए था यार, वो उसका बॉयफ्रेंड है तो जरूरत पड़ने पर उसे आश के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो तो देखो सीधे मना कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों में बहस भी हो जाती है, जो बहस उनका दोस्तों उसी टाइम ब्रेकअप कर देती है। इसके बाद तो आश खुद अकेले ही खिड़की से कूद जाती है ताकि ल्यूक के लिए दवा ले पाए। वो डरते हुए ज़ॉम्बीज के बीच से होकर आगे बढ़ रही होती है। तभी वहां पर आयरिस भी आ जाती है, जो उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि ल्यूक को मैं यहाँ पर लेकर आई थी तो गलती मेरी है, जिसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। इसीलिए अब दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए एम्बुलेंस को ढूंढने में लगे होते हैं। अब दूसरी ओर टायलर ने काफी ज्यादा नशा करके रखा हुआ था और नशे के कारण उसे बार बार ये जो ल्यूक है ना, ये ज़ॉम्बी जैसा दिखाई देता है। ये देखकर जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तो बैन उसको रोक लेता है। अब टायलर गुस्से में तो था ही, तो वो बेचारे बैन को ही मारने लग जाता है। बैन चल नहीं सकता था, इसीलिए वो जवाबी हमला भी नहीं कर पाता, लेकिन खुद मार खाकर वो ल्यूक को बचा रहा होता है। तभी दोस्तों लिंडा ज़ॉम्बी में बदल जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में आने से पहले वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन उसने ये बात सभी से छुपा के रखी, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो ज़ॉम्बी बनकर सबसे पहले केविन को ही काट लेती है। अब टायलर ये देखकर तो डर जाता है और हॉस्पिटल से ही बाहर भाग जाता है कि बाहर भी ज़ॉम्बी अंदर भी ज़ॉम्बी, इससे अच्छा तो बाहर निकल जाए। हड़बड़ी में वो अपनी पिस्टल भी दोस्तों वहीं पर भूल गया था, तो बैन तुरंत उस पिस्टल को उठाता है और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करते हुए लिंडा के ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। लेकिन जैसे ही लिंडा मरती है ना, उसी टाइम दरवाजे पर कांच तोड़कर बाहर के ज़ॉम्बीज अंदर आने लग जाते हैं। बहन भी सोच रहा होगा कि क्या किस्मत पाई है मैंने, एक को मारा नहीं कि पूरी फौज अंदर आ गई। दूसरी तरफ दोस्तों आयरिस और आश एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां तो ज़ॉम्बीज का ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है जो किसी इंसान को खा रहे होते हैं। आयरिस आश से कहती है कि मैं इनका ध्यान भटकाती हूँ, तब तक तुम एम्बुलेंस से दवा निकाल लो। आश कहती नहीं यार पागल हो क्या, कितने सारे ज़ॉम्बीज है वो, मेरी गन लेकर जाओ। लेकिन दोस्तों अब आश फिर खुद की सेफ्टी कैसे करेगी, इसलिए आयरिस बिना गन के ही सारे ज़ॉम्बीज को आवाज लगाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और सभी को अपने पीछे लगाते हुए वहां से भाग खड़ी होती है, ताकि तब तक आश को टाइम मिल जाए एम्बुलेंस के अंदर जाने का। अब एम्बुलेंस के अंदर जाने के बाद दोस्तों वो तुरंत वहां दवा ढूंढती है। किस्मत से दवा उसको मिल भी जाती है, लेकिन ये क्या,
एम्बुलेंस का ड्राइवर ज़ॉम्बी बनकर अंदर ही बैठा हुआ था जो अश को काटने की कोशिश करता है। तो अश दूसरा जो ड्राइवर मरा पड़ा था उसका कटा हुआ हाथ पहले वाले ड्राइवर पर फेंक देती है। इसलिए पहले वाला ड्राइवर जब तक हाथ को खाता है अश बड़ी सावधानी से एम्बुलेंस के बाहर आ जाती है। लेकिन दोस्तों बाहर आने के बाद उसको आयरिस कहीं दिखाई नहीं देती। वो हर जगह उसको ढूंढती है पर आयरिस का कोई नामो निशान नहीं होता। वहीं बैन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते करते ल्यूक को बचाकर तुरंत हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। इधर टायलर के पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़ चुके थे तो वो उनसे बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। भागते भागते वो गड्ढे में आकर गिर जाता है। जो गड्ढा आसमान से गिरे एक मेट्रोइड से बना था और उसके अंदर से अजीब आवाज और रोशनी निकल रही थी, मानो अंदर कुछ ऐसी चीज है जो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह कर रही हो। टायलर समझ चुका था कि हो ना हो जो भी इंसान इस फेस्टिवल के अंदर सबसे पहला ज़ॉम्बी बना होगा उसने इस मेट्रोइड को छूने की कोशिश की होगी। तो मेट्रोइड ने उसको सबसे पहला ज़ॉम्बी बना दिया और अगर एक इंसान ज़ॉम्बी बन जाए तो वो न जाने कितनों को अपने जैसा बना सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इधर अश को आगे बढ़ते हुए दोस्तों आयरिस का जैकेट दिखाई देता है जो खून में सना होता है। उसको देखते ही अश के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे लगता है कहीं आयरिस को कुछ हो तो नहीं गया। तभी वहाँ पर बैन ल्यूक को लेकर आ जाता है जिसकी खुद की बड़ी हालत खराब होती है। वो कहता है कि देखो लिंडा और केविन दोनों मारे जा चुके हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से ल्यूक को बचाया है। अब ये दोनों कुछ सोच समझ पाते वहां ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं लेकिन अश जैसे तैसे दोस्तों उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देती है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी मरता है ना उसके पास से उसकी गाड़ी की चाबी गिर जाती है। तो अश यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए उस चाबी को उठा लेती है क्योंकि एक बार उन्हें पार्किंग एरिया मिल जाए तो वो वहां से इस ज़ॉम्बी की गाड़ी लेकर भाग सकते हैं। लेकिन अब पार्किंग एरिया कहाँ पर है उन्हें नहीं पता क्योंकि ये सभी तो स्टाफ एंट्रेंस के अंदर से घुस कर आए थे। जिसके बाद पहले तो अश ल्यूक को दबा देती है जिसको लाने में आयरिस और उसने अपनी जान की बाजी लगा देती। बहन कहता है कि अश आयरिस तुम्हारे साथ गई थी ना, वो कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही। अश के अंदर तो हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो कहे तो कहे क्या कहे। वो बस रोते हुए इशारा कर देती है कि आयरिस अब नहीं रही। बेचारा बैन एकदम से टूट जाता है क्योंकि आयरिस ही तो उसका सहारा थी। उसकी मजबूरी देखकर भी वो उसका साथ देती थी और फिर ये दोनों भी आयरिस के लिए काफी ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ाने के लिए वहां पर टायलर पहुंच जाता है। वो ल्यूक पर गन तानते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी कि तुम लोग पार्किंग एरिया में जाने वाले हो, इसीलिए मुझे भी पार्किंग एरिया तक लेकर चलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है वरना मैं इस ल्यूक को मार दूंगा। अब ल्यूक उसके कब्जे में था तो अश को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो लोग पार्किंग एरिया को ढूंढने में निकल जाते हैं लेकिन सब एक साथ ढूंढेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए अश दूसरी जगह जाने का डिसाइड करती है और बाकी लोग दूसरी। लेकिन यहाँ भी इनकी फूटी किस्मत। अश के जाने से पहले टायलर उस गाड़ी की चाबी मांग लेता है कि अगर तुम्हें पहले पार्किंग एरिया मिला तो गन चलाकर बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा, और मुझे मिला तो मैं गाड़ी लेकर भाग जाऊंगा, किसी के आने का इंतजार नहीं करूंगा। अश को उसकी ये बात माननी पड़ती है क्योंकि ल्यूक अभी भी टायलर के कब्जे में था। ओह चलो खुशखबरी। दूसरी ओर आयरिस को दिखाते हैं जो अभी तक मरी नहीं। वो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ज़ॉम्बीज की धुलाई कर रही होती है। वहीं अश जब ज़ॉम्बीज की लाशें बिछा रही थी तब उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है जो कि जाना पहचाना लग रहा था क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि केविन होता है। वो धीरे धीरे करते हुए अश की तरफ बढ़ने लग जाता है। अश कहती, केविन वहीं रुक जाओ, मुझे मजबूर मत करो गोली चलाने के लिए, मैं बिल्कुल ये करना नहीं चाहती। लेकिन वो तो ज़ॉम्बी था, उसको नहीं पता कि सामने कौन है, इसीलिए वो जैसे ही अश को काटने वाला होता है अश उसे शूट कर देती है। वो ये करना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में उसको करना पड़ा। तभी उसको आयरिस भी दिखाई देती है जो ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। उसको देखकर अश बड़ी खुश हो जाती है कि चलो आयरिस जिंदा है। इसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब देखते देखते दोस्तों सुबह हो जाती है। सुबह तक ढूंढने के बाद टायलर को ही पार्किंग एरिया मिल जाता है और वहां उस ज़ॉम्बी की गाड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होती है। ल्यूक जैसे गाड़ी की तरफ जा रहा होता है उसको सामने डेस्टिनी दिखाई देती है। अब ल्यूक को लग रहा था कि डेस्टिनी छुप कर यहाँ पर आई है लेकिन ल्यूक को क्या पता कि वो एक ज़ॉम्बी है। वो जैसे ही ल्यूक पर हमला करने वाली होती है बैन ल्यूक को तो बचा लेता है लेकिन डेस्टिनी उसको काटने की कोशिश करती है। वो भाग तो सकता नहीं था इसीलिए वो टायलर से मदद मांगता है कि प्लीज इसे शूट करो वरना ये मुझे काट लेगी। लेकिन ये घटिया टायलर वहां से ज़ॉम्बी की गाड़ी में सवार होकर भागने लग जाता है। उसने सिर्फ ल्यूक को अपने साथ किया था। ल्यूक कहता है कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और नहीं देखना चाहूंगा। टायलर कहता है कि बच्चे ज्यादा मुंह मत चला वरना गाड़ी से अभी बाहर फेंक दूंगा और बाहर 2 मिनट में तेरी भुज्जी बन जाएगी। इधर अश और आयरिस बैन के पास पहुंचकर उसको डेस्टिनी के ज़ॉम्बी से बचा लेते हैं लेकिन तभी वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और जब उन्हें कोई नजर नहीं आता तब बैन अश और आयरिस से झूठ कह देता है कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ इसलिए तुम लोग तुरंत यहाँ से भाग जाओ। तब तक मैं इनको रोकता हूँ। वो अपने पूरे शरीर में पेट्रोल छिड़क देता है ताकि खुद में आग लगाकर ज़ॉम्बीज के बीच कूद जाए। मानना पड़ेगा दोस्तों बैन के पैर नहीं थे लेकिन उसका दिल 1000 टायलर से भी अच्छा था।
आरिस तो समझ जाती है कि बैन झूठ कह रहा था, लेकिन वो बैन को रोक पाती तब तक उसने अपने अंदर आग लगा ली थी। और फिर उसका बलिदान अर्श ऐसे बर्बाद तो नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए वो आरिस को जबरदस्ती वहां से लेकर जाती है, क्योंकि बैन को खोने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसको रोका नहीं गया तो वो खुद बैन को बचाते हुए अपनी जान दे देती, लेकिन अर्श जबरदस्ती उसके साथ वहां से भागने लगती है। इधर गाड़ी के अंदर ल्यूक बड़ी फुर्ती के साथ टायलर की पिस्टल उठाकर उसको ही शूट कर देता है। वाह दोस्तों, कमाल कर दिया ल्यूक ने। इतना ही नहीं, वो खुद से गाड़ी चलाते हुए रिटर्न फेस्टिवल में आता है, जहां से अर्श और आरिस उसको भागते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए वो तुरंत उनको गाड़ी में बिठा देता है। तभी वहां पर जेट्स आ जाते हैं, क्योंकि सरकार ने इस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर लिया था, ताकि ये वायरस यहाँ से बाहर ही ना जा पाए। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर ल्यूक ने अर्श और आरिस को बचा लिया था। इतने खतरनाक ज़ॉम्बी आउटब्रेक से दोस्तों सिर्फ 3 लोग बच पाते हैं। इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये ज़ॉम्बी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको सेम अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।